हेलो वियर्स, वेलकम बैक इनटू माय चैनल। आई होप आप सब खुश होंगे, अपना ख्याल ख्याल रख रहे होंगे एंड सेल्फ लव कर रहे होंगे। एंड हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि आप सब पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, बिकॉज पॉजिटिव फील करने से ही हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और सब कुछ पॉजिटिव होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव चीजों को ही मैनिफेस्ट करना है, ना कि नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने से ही लाइफ में सब कुछ नेगेटिव होने लग जाता है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये नो कांटेक्ट के लिए होगी, टाइमलेस रीडिंग। एक बात मैं कहना चाहूंगी व्यूअर्स, आपसे जितनी रीडिंग रेजोनेट करती है आप उतना रखें, एंड जो नहीं करती उसे जाने दें। आप जबरदस्ती अपने आप को उस रीडिंग में एज्यूम ना करें। सो डोंट डू दैट प्लीज, एंड लेट्स shuffle the cards and start reading. प्लीज डिवाइन, हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है नो कांटेक्ट सिचुएशन में। वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं। प्लीज गाइड अस। कार्ड्स ऑलरेडी शफल थे, बट मैं फिर भी करती हूँ। थैंक यू। नाइन ऑफ swords, six of pentacles, five of sorry the hierophant, the sun, hangman, एंड बॉटम से है किंग ऑफ कप्स। कार्ड्स को शफल क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज क्लैरिफाई दिस कार्ड्स डिवाइन, why these cards are here, please help us. The devil, ten of swords, sorry, five of pentacles, queen of wands, the temperance, the emperor, एंड बॉटम से आया है टेन ऑफ wands। सो मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कार्ड्स को देखकर आपके जो पर्सन है वो काफी परेशान है, बहुत दुखी है। वो इतने दुखी हैं कि वो रात को उठकर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, काफी गिल्टी में है, काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं। और उन्हें रिग्रेट किस बात का है कि उन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना, जो आपका हक था उन्होंने किसी और को दे दिया। और वो फिजिकली अट्रैक्टेड थे सिर्फ आपसे, आपसे वो कोई प्यार नहीं करते थे, या करते थे तो उन्हें पता ही नहीं था। वो ज्यादा फिजिकली ही अट्रैक्टेड थे आपसे, और ऐसा कुछ मतलब थे साथ में, लेकिन ऐसा कुछ सीरियसनेस नहीं थी उनके अंदर। और मे बी, या फिर मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं जैसे कि कुछ लोगों के पार्टनर
आपके साथ होते हुए भी किसी किसी और के साथ थे, मीन्स मल्टीपल रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो उन्होंने काफ़ी हर्ट किया आपको। अब वो थर्ड पार्टी में चले गए, उन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी दी। काफ़ी हर्ट किया वो, और इसी रिग्रेट में वो हैं कि वो थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर क्यों गए। और उसकी वजह में भी ये हो सकती है कि आप लोगों में डिफरेंसेस हो, या फिर किसी के कहने पे, किसी फादर फिगर के कहने पे उन्होंने ये सब किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डिफरेंसेस की वजह से गए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो मतलब एक अच्छी एनर्जी में नहीं थे। वो आपसे अ, आपके साथ खुश नहीं थे, मैं कहूँगी। और लेकिन अब वो जहाँ भी गए थर्ड पार्टी में आपको 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देके, अब वो खुश नहीं है। उन्होंने आपको ये दिया, अब ये उनको मिल रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये थी पास्ट की बात। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छी एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छी एक जॉब कर रहे हो। आपने काफ़ी अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया है। आप जो भी सौरों में थे, पेन में थे, उस चीज़ से आप निकल चुके हो। तो अब ये पर्सन क्या चाहता है कि आपके साथ एक नई जर्नी शुरू करना चाहता है। तो देख लो कितना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो अभी मुझे ऐसा ये भी लग रहा है कि अब वो क्या सोच रहे हैं, कि वो सोच रहे हैं कि मैं अभी भी वो थर्ड पार्टी में तो हैं, ये तो है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं इस पर्सन के पास जाऊँ या उसी के साथ रहूँ जिसके साथ हैं। और वो ये सोच रहे हैं, उन्होंने एक पॉज़ लिया हुआ है। वो एक्शन लेना चाहते हैं, अभी एक्शन की एनर्जी में नहीं आए हैं, बट बस सोच रहे हैं। और मन में जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये सही है या वो सही है। यार ये तो अब बहुत अच्छी हो गई या बहुत अच्छा हो गया है। मैंने इसको क्यों छोड़ा? मैंने गलती कर दी। और अब क्या है, पहले तो उन्होंने डिसीजन लिया था एक एम्परर की तरह, जो बहुत डोमिनेटिंग होता है, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा या फिर सोसाइटी के या फिर फैमिली के। और उसे लगता है कि वही सही है, जो वो कहता है करता है वही सही है। और एक चीज और होती है कि वो ज्यादातर उन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं जो सोसाइटी सही कहती है। तो वो ऐसे लोग होते हैं कि मतलब अपने प्यार को भी छोड़ दें, इस टाइप के पर्सन होते हैं। लेकिन अब क्या था, जिस चीज को उन्होंने छोड़ा था उस चीज ने उनके अंदर घर कर लिया। उन्हें रियलाइज हो गया कि वो एक किंग ऑफ कप्स हैं। वो आपसे प्यार करते हैं। शायद उन्हें तब एहसास नहीं था कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो खुश नहीं है आपके बिना। वो जहां भी हैं, जैसे भी हैं, खुश नहीं है। और यही वजह, कोई भी पर्सन अगर थर्ड पर्सन के साथ खुश होता वो तो वो नहीं सोचता फिर सेकंड पर्सन के बारे में। बहुत कुछ लोग ही होते हैं जो इस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं, दो दो तीन तीन वाली। बाकी 99% लोग ऐसे नहीं होते हैं। जो एक के साथ गए, छोड़ के गए, तो वो नहीं आते वापस। तो बट अगर ये बंदा आपके बारे में सोच रहा है, तो डेफिनेटली उसे आज रियलाइजेशन हो गया है। उसे पता चल गया है कि आप उसने एक गलत चॉइस को चुन लिया, क्योंकि वो खुश नहीं है। यहाँ पे एनर्जी बता रही है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। वो रिग्रेट में है, वो दुख में है। और आप उन्हें आपसे अब उनको आपसे बहुत प्यार है। वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहते हैं, कोई सोसाइटी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, कोई कुछ नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस वो एक सिंपल लाइफ जिए जिसमें प्यार हो, जिसमें उनके साथ आप हो। और इस बोझ में वो जी रहे हैं, जैसी लाइफ जी रहे हैं, तो वो नहीं जीना चाहते। वो चाहते हैं एक 9 ऑफ कप्स की लाइफ, जो एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें जहाँ कोई ना हो, जहाँ पे एक इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ हो, और वो जहाँ पे कोई इंटरफेयर ना करे अपना। वो सबसे छुपा के रखना चाहते हैं आपको। सी रियलाइजेशन हुआ है उन्हें। तो अब उन्हें यही लाइफ जो जी रहे हैं बोझ लगती है। जो भी उन्होंने किया वो बोझ लगता है। जजमेंट, एक जजमेंट आपको देना चाहते हैं। जो भी पहले जो कंफ्यूजन थी, अब उससे निकल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो टावर चल रहा है उनके साथ, उन्हें लगता है कि आप ही उनको उससे बाहर निकाल सकते हो।
जो भी उन्होंने किया उसका भी उन्हें काफी रिग्रेट है। और देख लेते हैं व्यूअर्स एनर्जीज आपके पार्टनर की। तो डिवाइन प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताएं प्लीज। प्लीज डिवाइन हेल्प अस। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड। 3 किंग आ गए हैं। एंड बॉटम से है 5 ऑफ सोर्ड। सो व्यूअर्स मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि सी वो इतने रिग्रेट में है कि जो भी उन्होंने पहले वो फिजिकली अट्रैक्टेड थे। सी दिस कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि अब वो आपको हक देना चाहते हैं। मीन्स उन्होंने तब आपको प्यार नहीं दिया था, आप तब प्यार प्यार डिजर्व कर रहे थे, प्यार मांग रहे थे, लेकिन नहीं तब नहीं दिया था, बट अब देना चाहते हैं। सी अब वो आपको आप उन्होंने आपको 10 ऑफ सोर्ड दिया था, अब लेकिन आप अब 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अब वो आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं, तो आप अट्रैक्ट हो रहे हैं दोबारा से। रिग्रेट में है, किस किस चीज के रिग्रेट में है कि उन्हें जो ये पेन मिल रहा है, सोरो में थर्ड पार्टी के साथ, तो किस वजह से ये डिफरेंसेस उन्होंने डिफरेंसेस की वजह से, कोई भी आप दोनों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उस वजह से आप थर्ड पार्टी में आप इतने दुख में है कि उस चीज के रिग्रेट में है। कार्ड खुद ही क्लैरिफाई हो रहे हैं। अब वो सन की एनर्जी आई थी, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उस शुरुआत को शुरू करने के लिए, एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए आपकी तरफ एक ऑफर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको अब इस एनर्जी में देखते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट इंडिपेंडेंट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही जो लाइफ में अच्छा कर रही है, कर रहा है। और सी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, सोचते रहते हैं अब बैलेंस कर रहे हैं कि मैं इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, सोचते रहते हैं बस, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। पहले उन्होंने द एम्परर की तरह डिसीजन लिए थे, अब वो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, और उसके साथ होते होते अब वो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में भी आ गए। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हें, अभी तक तो वो मे बी कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं अभी भी कंफ्यूज है, मतलब बैलेंस कि इसके पास जाऊं, उसके पास जाऊं, वो सोच रहे हैं। लेकिन उस सोच में भी मतलब उन्होंने 99% डिसाइड कर लिया कि उन्हें क्या करना है। वो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ गए हैं कि उन्होंने सोच लिया है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। सी दिस कार्ड बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो यार कुछ कार्ड्स भी देख लेते हैं, मीन्स कुछ मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन के। प्लीज डिवाइन में बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन में बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज हेल्प अस। आई विश आई कुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ। वो कह रहे हैं कि काश वो आपको बता सकते हैं सच्चाई क्या थी। आई वॉन्ट टू दिस, यू कैन इफ यू कैन रीड इट। एंड आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ। आप उनसे ये कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू दिस, एंड आप वो आपसे कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू दिस, एंड आप उनसे कह रहे हैं आई वॉन्ट टू लीव यू नाउ। या फिर मे बी उन्होंने आपसे, देख लेना कि उन्होंने कभी आपसे कहा हो, या फिर आप कहना चाहते हो उनसे आई डोंट आई डोंट लव आई डोंट लव यू, आई एम जस्ट फिजिकली अट्रैक्टेड यू। सी एनर्जी आ गई ना, वो फिर सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड थे। वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमसे कोई प्यार किया ही नहीं था। आई नो आई एम गिल्टी। देखो गिल्टी की एनर्जी भी आ गई है, उन्हें पता है कि गलती उनकी है। आई कांट फॉरगेट योर वर्ड्स। मे बी
आपने या उन्होंने एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोला होगा, तो वो भूल नहीं पा रहे हैं। मे बी आपने कुछ गुस्से में बोला होगा, कोई सेकंड पर्सन बोलेगा ना। वी आर डिफरेंट, सी डिफरेंसेस की एनर्जी भी आ गई। डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने ये सब किया था। और बॉटम से आया, यू आर द स्वीटेस्ट थिंग दैट हैज एवर हैपन टू मी। मतलब लाइफ में एक सबसे अच्छी चीज जो हुई है वो आपका होना ही उनकी लाइफ में हुआ है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करते, प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।